अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको लाए हैं एम्प्रेस मार्केट। इतनी खूबसूरत, देखने के लायक मार्केट, साफ़ सुथरी, ये समझ लें खूबसूरती का शाहकार है। और ये मलका विक्टोरिया ने बनवाई थी। ये 200 साल पुरानी मार्केट है। इसकी आपको तख्ती भी दिखाएंगे हम, जो मलका विक्टोरिया ने अपने हाथों से इफ्तिताह किया था। वो तख्ती आज तक लगी हुई है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है इस मार्केट की कि हर चीज़ की शॉप, दुकानें अलग अलग हैं। गोश्त की अलग, सब्ज़ी की अलग, और बर्तनों की अलग। इसी तरीके से चप्पल और चीज़ों की भी दुकानें अलग अलग हैं। वो गोश्त की अलग दुकानें, बड़ी खूबसूरत और साफ़ सुथरी। मैं तो देख के हैरान हो रहा था कि इतनी साफ़ सुथरी और फर्श, टाइलें लगी हुई हैं, बड़े खूबसूरत बनाई हुई है मार्केट। ये समझ लें कि ब्रिटिश थी जबकि ये मार्केट बनी हुई है। पाकिस्तान बनने से बहुत पुरानी, बहुत बड़ी मार्केट है। ये समझ लें कि इसके अंदर दूसरे मुल्कों से जो लोग घूमने फिरने आते थे, वो यहाँ से ख़रीदारी करते थे। यहाँ से ख़रीदारी करते रहते, जैसे अमेरिका हो गया, बरतानिया, और क्या नाम है, सऊदी अरब। दूसरे मुल्कों से जो लोग आते थे, वो यहाँ आके ख़रीदारी करते थे और फ़ख्र महसूस करते थे और मार्केट को बड़ी हैरत से देखते थे कि इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत मार्केट है बनी हुई है। लोग तो यहाँ आते हैं, अपनी पोजिंग करते हैं, फ़ोटोग्राफरी करते हैं, और इसको ज़रूर देखते हैं लोग ना। अगर आप कराची में रहते हैं, नहीं देखी है, तो इस मार्केट को आके इसका विज़िट ज़रूर करें। बहुत खूबसूरत, एक बड़ी उम्दा मार्केट बनी हुई है। हर चीज़ का एक निज़ाम बना हुआ है। बिल्कुल सदर में ये मौजूद है, रैम्बो सेंटर के सामने। रैम्बो सेंटर के सामने और बोरी बाज़ार के बिल्कुल सामने नज़र आती है। बोरी बाज़ार से नज़र आती है। टावर से आएंगे तो ये रास्ते में पड़ेगी आपको। अगर लाइन्स एरिया से आएंगे तो ये रास्ते में पड़ेगी। बहुत, यानी कि इर्द गिर्द के लोग तो यहीं से ख़रीदारी करते हैं अभी भी, और दूर दूर से आके लोग यहाँ ख़रीदारी करते हैं। बहुत उम्दा चीज़ें और मियारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, और साफ़ सुथरी, और तौल तो बहुत अच्छी है। हम भी यहीं से ख़रीदारी करते हैं, अक्सर अक्सर यहाँ से ख़रीदारी करते हैं हम भी। यहाँ पर बैठने का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है। दरख्त लगे हुए हैं, घास लगी हुई है। लोग यहाँ आराम भी करते हैं, ख़रीदारी करने के बाद बैठ जाते हैं, और सामने से जूस वगैरह भी पीते हैं। अंदर यानी कि हर चीज़ की शॉप्स, दुकानें हैं, और बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी मार्केट बनी हुई है। यहाँ पर आप ज़रूर आएँ और विज़िट करें, देखें इसकी दुकान। चलें, आपको मार्केट के अंदर का विज़िट कराते हैं और मार्केट के अंदर का नज़ारा करा। ये हम अंदर आ गए हैं मार्केट के। अब अंदर आपको विज़िट कराते हैं और चीज़ें दिखाते हैं आपको।
ये ड्राई फ्रूट की दुकान है। ये देखें खजूर कितनी प्यारी और उम्दा और खजूरें, अखरोट, पिस्ते, बादाम, ये अखरोट, ये खजूरें, आला मियारी खजूरें हैं, साफ़ सुथरी। और ये खोपरा, और ये सब ड्राई फ्रूट यहाँ मिलेंगे आपको ना। बाहर से लोग आते हैं, यहीं से ख़रीद के लेके जाते हैं, दूसरे मुल्कों से जो आते हैं, क्योंकि यहाँ म्यार चीज़ों का म्यार बहुत खूबसूरत और अच्छा होता है। ये अखरोट देखें कितने साफ़ सुथरे, यानी कि ड्राई फ्रूट हर चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पर ना, जो चाहिए आपको मिलेगी। ये देखिए नारियल, अंजीर, खजूरें, हर चीज़ यहाँ पे, हर किस्म की खजूरें बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको। ये देखें अंडे भी हैं यहाँ पर, और ये दालें भी हैं, मसाले भी। ये देखें राइस, बहुत ज़बरदस्त अच्छे राइस होते हैं क्वालिटी के। यहाँ पर हर तरीके के चावल आपको मिलेंगे, कन्नल, बासमती, और बहुत मुनासिब रेट में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या है आपके पास वैरायटी चावलों की? चावलों में तकरीबन वैरायटी होगी। तो कौन को नाम बताएं? चावल जब दो ही होते हैं, सेला और बासमती। पोनिया होता है, थल्ला होता है, इस तरीके से। और कब से हैं यहाँ पर आप? हमारे तो वालिद साहब को 50 साल हो गए। 50 साल। और ये तो पाकिस्तान बनने से पहले की मार्केट है? जी जी, पाकिस्तान बनने से पहले की मार्केट है, लेकिन हमें जो है यहाँ पर मौजूदा में 50 साल हो गए। वालिद साहब हैं अभी आते हैं, वो सुबह के टाइम होते हैं, हमें और शाम में होते हैं। यहाँ पर क्या बाहर के भी लोग आके ख़रीदते हैं? जी, तमाम कंट्री के लोग आते हैं। क्या क्या है आपके पास? दाल और चावल होते हैं। तो क्या एड्रेस है आपका? सदर इम्प्रेस मार्केट, मेन गेट पे ये मुनासिब और अच्छे रेट में ये आपको वैरायटी देंगे चावलों की, दालों की। सही है भाई। पुराने यहाँ के दुकानदार हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कब से हैं आप यहाँ पर? बहुत अच्छा हो गया हमारे को, तकरीबन 40 साल। तो 40 साल आपको दुकान में बैठे हुए। और ये मार्केट कितनी पुरानी है? ये तकरीबन 100 साल के ऊपर है, 100-150 साल। ब्रिटिश के ज़माने की है तक। यहाँ विक्टोरिया आ रही थी। विक्टोरिया आती थी? हाँ, ठीक है ना। और इसमें ये सारे मार्केट का इसमें खर्चा किया है, ठीक है ना। ये रोजी का जरिया बना के चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम खा रहे हैं। ये आ गई है सब्ज़ियों की दुकानें। अब आपको हम सब्ज़ियाँ दिखाते हैं, कितनी फ्रेश और साफ़ सुथरी सब्ज़ी, यानी कि हर चीज़ यहाँ पर तरतीब से है। देखें ये बहुत पुरानी दुकान है परचून की। जी कब से हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे हम तकरीबन पाकिस्तान बनने के करीब थे। पाकिस्तान बनने के करीब। और मार्केट कब की है जी? मार्केट कितनी पुरानी है? मार्केट 1880 की है। 1880। डेढ़ साल वो हो गया समझो है। हाँ तकरीबन पुरानी मार्केट है, बहुत अच्छी है। चीज़ें मुनासिब अच्छी मिलती हैं, चीज़ें सस्ती मिलती हैं। पुरानी मार्केट बहुत अच्छा है। अगर ये बहुत बड़ी मार्केट थी, अभी तो तोड़ दी है बाहर से खाली। अगर इसको सही बनाया जाए तो ये बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छी है। मगर यहाँ पर तवज्जो नहीं हो रही है, वक्त सही बनावट नहीं हो रही। शुक्रिया। ये देखें फल फ्रूट की दुकानें आ गई हैं। यहाँ पर हर किस्म का आपको फल मिलेगा, जो कराची में कहीं नहीं मिल रहा होगा वो फल आपको यहाँ मिलेगा, और मुनासिब रेट में। बहुत अच्छे फ्रेश फल फ्रूट, बहुत ज़बरदस्त फ्रूट है। ये देखें आप तो खुद देख के इसको आपको अच्छा लग रहा होगा। बहुत साफ़ सुथरी चीज़ें।
हर तरीके के यहाँ फल मिलेंगे आपको। पूरी कराची में कहीं नहीं मिल होंगे वो फल, यहाँ आपको मिल जाएंगे। इसका क्या नाम है भाई? इस फल का क्या नाम है जी? लूका। क्या किलो है ये? 300 लूका। हाँ, अभी शुरू हुई। ये गोश्त की दुकान है, चिकन गोश्त, बीफ, मटन, तमाम किस्म के यहाँ पर गोश्त मिलते हैं। बहुत बड़ी मार्केट, बड़ी खूबसूरत मार्केट, साफ़ सुथरी, हर तरीके की आपको यहाँ चीज़ें मिलती हैं। हर तरीके की चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब हैं। ये 1877 में वजूद में आई थी मार्केट। जब से लेके अब तक बिल्डिंग बिल्कुल ऐसी मजबूत, पायदार। इसके 4 दरवाज़े हैं, मुख्तलिफ़ जगह से चारों तरफ से इसके दरवाज़े हैं 4 बाहर निकलने के। अगर ये देखें मलका के हाथों की तख्ती लगी हुई है उसके नाम की, बहुत ऊंचाई पे है, बड़ी खूबसूरत। यहाँ हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।